नमस्कार, न्यूज आई इंडिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हाजिर हूँ शशि प्रिया और आज हम बात करेंगे गैस की किल्लत की। क्या है ये राज, इससे पर्दा उठाएंगे हमारे साथ मौजूद बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य रविंद्र तिवारी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका। रविंद्र जी, जिस तरीके से देश में हाहाकार मचा हुआ है गैस सिलेंडर को लेकर, लगातार जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई उसका असर है? क्या है देश में कालाबाजारी की स्थिति हो गई है? किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, गैस का जहाँ तक सवाल है या डीजल पेट्रोल का सवाल है, तो जब भी अभी दुनिया जान रही है कि अब अभी गल्फ वार चल रहे हैं, तो अगर भारत का 90% अगर पेट्रोलियम अगर विदेश से ही आना है और 50% से ज़्यादा कुकिंग गैस अगर बाहर से ही, वो भी कतर से आना है, तो इसका असर नहीं पड़ेगा। ये तो कोई भी बोले, सरकार बोले, कोई बोले, तो ये तो फालतू की बात है। निश्चित रूप से असर पड़ेगा। और जब भारत सरकार फ्री गैस चूल्हा बांट रही थी, गैस बांट रही थी, उस समय भी जो बुद्धिजीवी लोग थे वो इस सवाल खड़ा कर रहे थे कि जिस तरह से इराक का युद्ध, ईरान इराक का हुआ, फिर अमेरिका का हुआ, जब वार होता है तो ये परिस्थिति आती है। फिर अपने देश के नागरिकों को आप उसके प्रति आप क्यों आग्रही बना रहे हो? उसका गुलाम बनाने के पीछे क्यों परेशान हो? हमारे यहाँ तो गैस से पर खाना बनाना भी लोग कहते थे कि रोगी हो जाएगा। हाँ। गैस का खाना खाना नहीं चाहिए। आप क्यों गैस से गैस चिल्ला रहे हो भाई? अनेकों ऑल्टरनेटिव है। हमारे यहाँ असंख्य कोयला का भंडार है। आप कोयला से ही क्यों नहीं करते हो? काहे गैस के पीछे ही पागल बने हुए हो सारा का सिस्टम बना करके? तो मुझे लगता है कि हर चीज़ के पीछे दोनों पक्ष होते हैं। इसका एक लाभ तो ज़रूर मिलेगा कि जो कुकिंग गैस के, एलपीजी के ऑल्टरनेट की ओर भी अब आम लोग भी जाएगा और सरकारों को भी उस ओर ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा लफड़ा तो नहीं है। गैस आज भी कंटेनर आया और आएगा भी, लेकिन ये समस्या कोई आज है ऐसा नहीं है, ये कभी भी आ सकता है। तो विदेशों पर आश्रित रहना, हमारा भारत चुनने का चुनिया क्यों था? इसलिए था कि अपनी ज़रूरतों का हमारे यहाँ नागरिकों के पास अपना संसाधन खुद था, उसी से वे अपने सारे ज़रूरतों को पूरा करते थे। वे कभी विदेश से या दूसरे के कृपा पात्र नहीं थे। अब जब आप कृपा पात्र बनाते चले जाओगे तो ये समस्याएं आएंगी। सहूलियतों का ध्यान दिया गया, ऐसा कहा गया पीएम मोदी के द्वारा कि महिलाएं जो लगातार चूल्हे में लगी रहती हैं, उनको लकड़ियां चुन के लाना होता है, या फिर कोई अगर लकड़ियां चुन के ला के दे दो तो धुएं की शिकार होती हैं, जिससे कई तरह की बीमारियां होती हैं। इससे निजात की बात कही थी उन्होंने, लेकिन ये जो बड़ी समस्या सामने आई है। अगर हम इस मुद्दे को देखें तो गैस में जितना खतरे हैं, अगर गैस में थोड़ा सा भी खतरा हो जाता है तो पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, घर तक ब्लास्ट कर जाता है भाई। इसलिए अगर समस्या है तो हर चीज में है, और उसमें अगर धुआं की समस्या थी तो गांव देहात में धुआं का क्या दिक्कत था? उसको तो लकड़ी अवेलेबल था। अब आप कतर से गैस मंगा करके जाकर जंगलों में पहुंचाएंगे, तो सारी चीजें अब सरकारें करती हैं, उसके पीछे अनेकों तथ्य होते हैं, अनेकों पक्ष होते हैं। लकड़ियों में समय की बहुत दिक्कत होती थी कि लकड़ियों को पहले जलाना पड़ता था और उसका जो प्रोसेस था वो लंबा प्रोसेस था, और गैस जो है वो बेहतर सुविधा भी लगता था, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन आप तो किसी के गुलाम नहीं हो रहे थे। दूसरा, जब चिमनी जो बनाया जाता है, जो भट्ठी बनाया जाता है, तो धुआं वगैरह के विकल्प पर भी तो आपको ध्यान देना था। आज लकड़ी का कोयला बनाने में जंगल के लोग जेल चले जाते हैं। अब आप उसको वहां भेज रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम जंगल काटने से पॉल्यूशन बढ़ेगा। जंगल नहीं कटना चाहिए, सही बात है, लेकिन 1982 से जंगलों के कटने पर सरकारी तौर पर रोक है और जंगलों का घनत्व कम होता जा रहा है। तो कहाँ जा रहा है लकड़ी? और करोड़ों करोड़ अरबों अरब पेड़ भी लगाते हैं कागजों पर, तो कहाँ जाता है? ये सब फालतू की बातें हैं। परिस्थितियों के आधार पर मनुष्य को, हर किसी को, सरकारों को अपने संसाधनों के आधार पर ही अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की आदत डालनी चाहिए, और तभी भारत अपना स्वतंत्र, जिसको हम कहते हैं, सक्षम होना, सशक्त होना, मजबूत होना,
अगर आप विदेशों पर निर्भर रहेंगे तो आप कहाँ से मजबूत होंगे। इसलिए मुझे लगता है कि आपदा में भी अवसर होता है। ऐसी परिस्थितियाँ जब आती हैं तो लोग इसके विकल्पों की ओर बढ़ते हैं और निश्चित रूप से बेहतर होगा। जब कोविड ऐसा महामारी से भारत निकला तो इससे भी निकलेगा और इससे बेहतर विकल्प भी निकलेगा, अच्छा रास्ता भी निकलेगा, मुझे ऐसा लगता है। और ये कोई बहुत बड़ा अफरा तफरी का विषय नहीं है, क्योंकि अनेकों हमारे यहाँ ईंधन के विकल्प मौजूद हैं। ठीक है कि गैस का अभी लोगों को आदत लग गया है, इसलिए गैस के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन आज से 25 साल पहले तो सारे लोग कोयले के ऊपर ही चलते थे। बिल्कुल, तो भारत में हर चीज़ का सॉल्यूशन है। उम्मीद है कि आप सब शांत रहेंगे। कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं जो हम आपको अभी दिखाने की स्क्रीन पर कोशिश करेंगे कि किस तरीके से लोग गैस को लेकर लड़ते झगड़ते दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक दूसरे से लोग झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना कीजिए, अपनों का साथ दीजिए और इसमें आपदा में विकल्प ढूंढिए, ना कि एक दूसरे से लड़िए। भारत यूं ही सोने की चिड़िया नहीं है, इसके कई मायने हैं, इसे समझिए और एकता बनाए रखिए, तभी हमारा देश बना रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका हमेशा पॉजिटिव न्यूज़ देने के लिए और लोगों को ये समझाने के लिए कि इस विपरीत परिस्थितियों में भी आप कैसे उसका सॉल्यूशन निकालें और एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे का सहयोग करें, ना कि अफवाहें फैलाएं। अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। हमें दीजिए इजाज़त। बहुत धन्यवाद आपका। जी नमस्कार। नमस्कार।